हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियोस में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस सन 2023 के एग्जाम के बारे में। आपके एमटीएस के एग्जाम में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, तो मैं पूरी डिटेल में आपको टॉपिक क्लियर करने वाली हूँ। तो आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना देरी किए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है आपका एग्जाम 2 सेशन में होने वाला है। फर्स्ट जो है वो आपका मैथ और रीजनिंग का है। आप लोग ये बात जानते हैं, है ना। पर मैथ और रीजनिंग का जो आपका सिर्फ ओनली ऑन क्वालिफाई करना है। लेकिन जो सेकंड सेशन है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका जीके और आपकी इंग्लिश। इससे ही क्या है आपकी मेरिट बनने वाली है। आप लोग ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। आपके 25-25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले जीके, जीएस और इंग्लिश के, जिसका ऑप्टेन आपका 150 नंबर का बैठने वाला, जो आपकी मेरिट को बनाने वाला है। ये बात तो हो गई आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर के। अब बात कर लेते हैं हम आपके वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी आपके करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है करंट अफेयर्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है कि आपका कोई सा भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव, यानी कि चाहे आपका कोई सा भी, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो जाए या फिर आपका एसएससी जीडी हो जाए या कोई भी पोस्ट हो, तो उसमें क्या है आपका जब जीएस पूछा जाता है तो करंट अफेयर्स उसमें डेफिनेटली आपको क्वेश्चन 2 से 4 देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या है इसे इग्नोर नहीं करना है। लेकिन मैं आपको जैसा बता दूं, करंट अफेयर्स में लोगों को याद भी नहीं होता, स्टूडेंटों को बहुत परेशान रहते हैं। तो लेकिन आपको सब कुछ भी याद नहीं करना है। हमें तो क्या है अपने एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक देखने हैं। तो इसमें जो आपके करंट अफेयर्स में टॉपिक पूछे जाते हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम में, वो है आपके अवार्ड्स। अवार्ड्स इसमें पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन सा अवार्ड किसको मिला है, अध्यक्ष कौन, जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बजट, आपसे बजट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के। नेक्स्ट है आपका खेल का। देखो खेल में देखो पुरस्कार दिए जाता है कि कौन सा खेल कहाँ पर हुआ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका पुरस्कार। पुरस्कार में जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भारत रत्न किसको मिला है, सन 2023 में जो अवार्ड मिले गए हैं वो किसको दिए गए हैं, ये सारी बातें आपको क्या है इसमें पढ़नी है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट है, देखो जो करंट अफेयर्स पढ़ना है वो आपको 6 मंथ का पढ़ना है। 6 मंथ का जितना भी आपको करंट अफेयर्स मिलता है आप उसको प्रिपरेशन कर लेना। मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दे रही हूँ, जो 6 मंथ का मैं बता रही हूँ वो बहुत ब्रॉड हो जाएगा आपके लिए पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए। लेकिन आपको क्या करना है, इन्हीं टॉपिक को इसमें कवर करना है करंट अफेयर्स में। अवार्ड, अध्यक्ष, बजट, खेल और पुरस्कार, इन टॉपिक को चुनकर आपको अच्छे से क्या है क्वेश्चंस को पढ़ना है। ये बात हो गई आपकी करंट अफेयर्स की। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके की, कि स्टैटिक जीके जो आपका जीके है उसमें कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका जनजाति। जनजाति का मतलब ये होता है जैसे कौन से राज्य में कौन सी जनजाति निवास करती है, यूपी में कौन सी करती है, असम में कौन सी करती है, अलग अलग स्टेट की आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है आपके त्योहार और महोत्सव। जैसा कि आपको पता है हमारा जो देश है क्या है, बहुत सारे देशों मतलब बहुत राज्यों से घिरा हुआ है और सभी स्टेट के क्या है अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। यूपी में अलग मनाया जाता है, असम में अलग मनाया जाता है, तमिलनाडु में अलग त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार भी आपको पता होने चाहिए। महोत्सव भी आपको पता होना चाहिए कौन सा महोत्सव कौन से स्टेट में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका नृत्य। जैसा कि आपका असम का हो गया, असम में आपका बिहू होता है। तो और भी अदर स्टेट में कौन कौन से नृत्य होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। जीआई टैग आप लोगों को पता होगा कि कौन सी जो एक स्पेशल चीज होती है किसी स्टेट की तो उसे जीआई टैग दिया जाता है। तो जीआई टैग आपको याद करने, अभी हाल फिलहाल में जो जीआई टैग मिले हैं वो भी, और उससे यानी कि 1 साल पहले में जितने भी जीआई टैग मिले गए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका राज्य के पशु और पुष्प। जैसे कि आपको पता है, जैसे मान लीजिए हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी का जो राज्य के पशु क्या है और राज्य के आपका पशु पक्षी क्या है, राज के पुष्प क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बता रही हूँ एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं मिलते तो आप गूगल से भी सर्च करके इन्हें पढ़ सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध स्थान। प्रसिद्ध स्थान जैसे कि आगरा में ताजमहल है ना। तो कौन से स्टेट में कौन सा मंदिर है ये भी पूछ सकता है। कौन सा प्रसिद्ध स्थान है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए आपके स्टैटिक आई मीन जीके के। अब बात कर लेते हैं आपकी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपसे क्या पूछा जाता है। मैंने ये जो बहुत सारा मटेरियल था यानी कि जीके तो बहुत ब्रॉड है, मैंने जैसे कि आपको बता दिया जीएस में। तो जो इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स के, स्टैटिक जीके के, ज्योग्राफी के, वही टॉपिक इसमें लिखे हैं और आपको बता रही हूँ। जो प्रीवियस ईयर में आपके आ चुके हैं उनके एनालिसिस के बाद में ही मैंने ये टॉपिक आपके लिए तैयार किए हैं। अब बात करें तो ज्योग्राफी में तो इसमें आती है आपकी झीलें, है ना, नदी, उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी है, असम में कौन सी नदी बह रही है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेशनल पार्क है, जैसे कि यूपी का जो आपका नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है, ऐसे ही सारे स्टेट के आपको नेशनल पार्क पता होना चाहिए। अभ्यारण्य है ना, अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, सभी स्टेटों के आपके जीव वन्य अभ्यारण्य आपको सभी याद होने चाहिए। तो ये रहा आपका ज्योग्राफी का। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि मैंने हिस्ट्री का क्यों नहीं बताया। देखो जैसा कि आपको हिस्ट्री का पता है, हिस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा कुछ है डिटेल में पढ़ने के लिए, तो आपको क्या करना है, कोई सी भी हिस्ट्री की या लूसेंट की जो बुक आती है उसकी हिस्ट्री को आपको पढ़ लेना है। हिस्ट्री से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, 2 से 4 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, ये आपके मतलब प्रीवियस ईयर से लगातार पूछे जा रहे हैं। पैटर्न ज्यादा चेंज नहीं होगा आपका, ये बात आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि देखो जीएस में इनसे अलावा और कुछ तो नए टॉपिक आपके बनेंगे नहीं, तो यही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। तो ये थे आपके क्या है यानी कि जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब बात कर लेते हैं आपके इंग्लिश की। आप लोगों के मन में सवाल होगा कि इंग्लिश में, देखो इंग्लिश के लिए मैंने आपको टीचर्स के बारे में बताया था। एक मैंने अभी हाल ही में अपनी वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि आपको कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर से पढ़ना चाहिए, मैथ के, रीजनिंग के, जीएस के, और मैंने आपको रीजनिंग के सारे टीचर्स उसमें बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकती हैं। इंग्लिश में देखो सबको पता है, इंग्लिश का एक सिलेबस है पहले से ही, सबको पता है, नाउन, प्रोनाउन, इडियम, फ्रेसेस, ये सारी चीजें आपको उसमें पढ़नी है और वही आपकी आती है ना। और क्या है, सेंटेंस को सही से रीअरेंज करके लगाना, ऐसे क्वेश्चंस आपसे उसमें पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि इसका सिलेबस तो देखो एक तरीके से फिक्स है कि आप इसे कवर कर सकते हो, लेकिन जीएस का नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके जीएस के बताए हैं। तो यही थे आज की इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि अगर कोई सा टॉपिक या किसी भी इसमें आपको दिक्कत आ रही है तब भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो आई थिंक आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए क्या है, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।